ओके सो मैं शशिकांत उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात जिसकी करने जा रहे हैं वो है हमारा HTML। HTML का पूरा नाम जो होता है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये अपने बारे में खुद बताता है कि ये हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप दोनों को मिला करके एक लैंग्वेज बनाई गई। और इस लैंग्वेज की प्रयोग की बात करें तो इस लैंग्वेज यानी भाषा का प्रयोग वेब पेजेस तैयार करने के लिए होता है। वेब डिजाइन में आप HTML का प्रयोग कर सकते हैं और HTML का प्रयोग करने के लिए आपको कुछ जानकारियां जरूरी हैं, जैसे आपको नोटपैड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको ब्राउजिंग करने आना चाहिए यानी ब्राउजर का यूज करने आना चाहिए। सो ऐसे में आज हम यहाँ पर HTML के कोडेड कैसे यूज करते हैं, HTML के अंतर्गत आने वाले कोड को कैसे लिखा जाता है और उनका आउटपुट कैसे देखा जाता है, फाइल कैसे क्रिएट की जाती है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम चलते हैं अपने सिस्टम पर और आप सभी को सिखाते हैं HTML की कोडिंग। थैंक यू सो मच। काम क्या होगा कि यहाँ पर हमें HTML की कोडिंग करने के लिए सिंपल एक प्रोग्राम तलाश कर लेना है जिसका नाम है नोटपैड। तो देखिए हम यहाँ पे नोटपैड प्रोग्राम को यूज करें तो सामने हमारा नोटपैड प्रोग्राम ओपन हो चुका है। इस नोटपैड प्रोग्राम के अंदर हमारा कार्य है कि हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया गया था कि आप यहाँ पर कोडिंग करने के लिए जब आएंगे तो कोडिंग करने में सबसे पहली चीज आपको क्या करनी होगी, तो HTML लिख लेना है। क्लियर हो रहा है? HTML दोनों हो गया। अब ये HTML कोड है हमारा, ठीक। तो HTML कोड को हम यहाँ पर जान रहे हैं कि HTML कोड को लिखते समय दो चीजें प्रयोग होती हैं। तो HTML कोड को लिखते समय एक टैग होता है और दूसरा एट्रीब्यूट। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका HTML टैग पहला है कोड में और HTML टैग दूसरा है। तो इन दोनों में आप अंतर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है ये ओपनिंग टैग कहलाता है और ये क्लोजिंग। क्लियर हो गया? तो जो भी एकदम बिगिनर्स हैं, जो एकदम शुरुआती दौर में जिनको HTML के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो लोग यहाँ से सीखेंगे और जानकारी ले लें कि जब भी हम HTML की कोडिंग करने जाते हैं तो HTML का ओपनिंग टैग और HTML का क्लोजिंग टैग इसी तरह लिखा। फाइनली हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर कार्य करेंगे आगे। तो आगे का कार्य हमारा ये होगा कि इस फाइल को सुरक्षित करने। तो फाइल को सुरक्षित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स आता है, फाइल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने फाइल का नाम PCW लिख दिया और .htm लिखा। ओके, तो इस तरह हमारी फाइल जिस लोकेशन में जा रही है वो कौन सी है, डॉक्यूमेंट में। हम इसे डेस्कटॉप पर रख लेते हैं। चलिए डेस्कटॉप पे हमने रखा और ये हो गई हमारी PCW.htm, चूंकि ऑलरेडी बना नहीं PCW2। ओके, सो PCW नाम की फाइल हमारी बनी हुई है, इसलिए हम थोड़ा अलग ले चलते हैं। यहाँ पे आपको फाइल एक लैंग्वेज के नाम से फाइल बनाते हैं और .htm। ओके, तो लैंग्वेज के नाम से एक फाइल बनाई जा रही है और ये फाइल किस लोकेशन में रख रहे हैं, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पर इस फाइल को क्या किया गया, सुरक्षित किया। ओके, अब आप इस फाइल को देख सकते हैं। तो ये फाइल आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। क्रोम का आइकन दिखाई दे रहा है। तो क्रोम के इस आइकन को आप देख पा रहे हैं कि ये कौन सी फाइल हो गई, ये वेब की फाइल। जनरली जब हम नोटपैड से फाइल बनाते हैं तो हमारी फाइल कैसी बनती है, वो टेक्स्ट की फाइल बनती है। ओके, बट यहाँ पे ये कौन सी फाइल हमने बनाई अभी, HTML की फाइल। तो language.htm। अब देखो हमारी फाइल ये बन गई। अब इस फाइल को हम खोल कर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये लैंग्वेज नाम से ये फाइल हमारी यहाँ पे दिखाई देगी टैग। अब ये फाइल हमारी कहाँ पर है, उसका एड्रेस भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये एड्रेस बार में हम देख पा रहे हैं कि language.htm फाइल का नाम ये इस पाथ पर मौजूद है।
अब हम नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पे ब्लैंक है, एकदम सादा, क्योंकि हमने इसमें कोई काम नहीं किया। तो हमारा कार्य यहाँ पे होगा कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं। तो चलिए हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, या फिर से हम क्लोज भी कर सकते हैं। तो क्लोज हमने कर दिया और इस फाइल को भी हमने क्लोज कर दिया। अब यदि इस फाइल को हम लोग यहाँ से नोटपैड में ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद ओपन विथ, और यहाँ पे हमको ढूंढ लेना है नोटपैड प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पे नोटपैड लिखा होगा और आप ऑलवेज पे कर सकते हैं, हमेशा वो नोटपैड में ओपन होगी। तो देखिए चेंज हो गया। तो इस तरह आप नोटपैड में ये फाइल हमेशा खोल सकते हैं। तो ये फाइल आपकी नोटपैड में हो गई। देन इसी तरह इस फाइल को अगर आप चाहते हैं ओपन विथ और आप क्रोम में खोलना चाहते हैं तो ये देखिए क्रोम में भी खोलना। फाइल हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस फाइल पे हमारा काम होगा। तो इस फाइल पे काम हम जब करने जाएंगे तो यहाँ पे नोटपैड प्रोग्राम के अंदर पहुंचकर आगे का काम बढ़ाएंगे। यहाँ अगला टैग हमारा हेड, ओके। हेड टैग के अंदर हमको लिखना होगा यहाँ हेड का क्लोजिंग टैग। अब देखो हेड टैग का क्लोजिंग टैग हमने यहाँ पे लिख लिया और हेड टैग का ओपनिंग टैग भी लिख दिया। अब यहाँ पर हमारा काम हो गया। यदि हम इसे जाकर के अपने ब्राउजर में ओपन करते हैं, सपोज यहाँ ब्राउजर में ओपन करते हैं, तो ब्राउजर में जो ओपन करते हैं हेड टैग का कोई काम नजर नहीं आ रहा है। HTML टैग का काम था जो हमें अभी भी दिखाई दिया। तो हमने देखा कि HTML टैग का काम क्या था, उसने एक वेब की फाइल निर्मित की, लेकिन हेड टैग का कोई काम नजर नहीं आ रहा। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम विंडो बंद कर रहे हैं। अब हम यहाँ काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हेड टैग जैसा कि पढ़ा है आपने, टाइटल बार पर आपको टेक्स्ट दिखाना है और उसको दिखाने के लिए आप हेड टैग के अंदर एक टैग और यूज करेंगे और दैट इज कॉल्ड टाइटल टैग। हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखना है वो लिख सकते हैं। वेलकम इन कंप्यूटर वर्ल्ड, और देन आप टाइटल टैग को यहाँ पे क्लोज कर दें। सेव आपको बराबर करना है। आइए अब इतने का हम आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे ये फाइल हमारी वेब की फाइल ओपन विथ, और देन हम यहाँ पे गूगल क्रोम पे क्लिक किए। अब देखो हमें ऊपर दिखाई देने लगा, अभी कुछ और दिख रहा था। अब टाइटल बार पे हमको जो टेक्स्ट हमने टाइटल टैग में लिखा है वो नजर आ गया। समझ आ गया होगा सभी को? गुड। अगर आपको भी समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को भी सिखा सकते हैं, लोगों को भी जानकारी दे सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू होते हैं। सो देन यहाँ पे अब बात आ गई हमारी कि यहाँ पे हम इस नोटपैड की फाइल में आकर के इनपुट कर रहे हैं डेटा और आउटपुट हम देख रहे हैं ब्राउजर में। दैट्स क्लियर। आइए अब हमारा काम हो गया कि ये हेड का एरिया जो हमारा था ये कंप्लीट हो चुका है। हेड के एरिया को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा काम आगे होगा, तो वो काम किसमें होगा? बॉडी में होगा। समझ आ रहा होगा? बॉडी के भी क्लोजिंग टैग को हम रखेंगे क्योंकि ये सभी पेयर्ड होते हैं। अब देखिए हमने बॉडी को लिखा और बॉडी टैग के अंदर अभी हमने कोई काम नहीं किया, और यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है? रिफ्रेश करना है। यहाँ रिफ्रेश की बटन दी हुई है, ओके। या फिर F5 करते हैं तो यहाँ जो भी काम किया हमने नोटपैड के अंदर वो आउटपुट में शो होने लगेगा। बट अभी हमने यहाँ पे इसको अगर बंद कर दिया तो रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट फाइल को ओपन कर सकते हैं और चेंजिंग के साथ वो फाइल हमें मिल जाएगी। चलिए तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अभी ब्लैंक ही पड़ा हुआ है, यानी हमने बॉडी टैग लिखा बट कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ा। तो चलिए बॉडी टैग के अंदर में टेक्स्ट लिखते हैं।
हो गया। यहाँ हमने ये जो टेक्स्ट लिखा, इस टेक्स्ट को अब हम सेव कर लें। तो देखिए हमने यहाँ पे सेव कर लेना है या शॉर्टकट इस्तेमाल करना है। क्या टेक्स्ट नजर आ रहा है आपको? नहीं। तो क्या करना होगा? रिफ्रेश। तो देखिए ये आपको आउटपुट में मिल गया टेक्स्ट। फाइनल बात समझ में आ गई। यहाँ से आप इनपुट नहीं कर सकते, यहाँ केवल आपको क्या करना है? इंफॉर्मेशन को रीड करना है, पढ़ना है। अब हमारा काम होता है यहाँ पे आगे। यहाँ पे हम आगे टेक्स्ट और लिखते हैं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ HTML। ओके, सो देन अब यहाँ पे हमने सेव नहीं किया और रिफ्रेश किया, तो देखिए टेक्स्ट दिखाई दे रहा है? नहीं। बात समझ आ रही होगी। सो सेविंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू आर डूइंग समथिंग चेंजर इन योर नोटपैड file, so you should understand you can give the refresh command in browser, and before it you can use save command in notepad। अब आप देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, टेक्स्ट आगे बढ़ चुका है। फाइनल हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे आपने ब्राउजर में बॉडी एरिया में टेक्स्ट दिखाना चाहा, आपने ये दिखा दिया। अब देखो हम लोग बॉडी पे कुछ काम करेंगे। बॉडी पे कुछ काम करने के लिए आपको देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं। एट्रीब्यूट्स के लिए अब आप ध्यान देंगे कि बॉडी के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो बॉडी के अंदर आप एट्रीब्यूट यूज करेंगे बीजी कलर का इस्तेमाल करके। बीजी कलर के अंदर आपको वैल्यू लिखनी है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, इक्वल टू लगा दो। आपने यहाँ पे कलर लगा लिया पिंक। ओके, सो देन आपने कलर लगाया और सेव किया, और देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करते ही कलर आ गया पिंक। दिखाई दे रहा है आपको? इस तरह से जो भी कलर आपको दिखाना हो उस कलर को आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ग्रीन, तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे और ग्रीन कलर आपको शो होने लगेगा। फाइन हो गया। चलिए, तो ये हो गया आपका काम ग्रीन कलर का। अब आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इसका कलर चेंज हो जाए, तो इस कलर को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बताया गया है। अगर आप नहीं जानते तो आप हमारे टेक्स्ट को पढ़ लेंगे, आपको यहाँ पे नोटबुक भी दे दी जाएगी, तो आप देख लेंगे। उनके अंदर आपको ये टेक्स्ट जो है एट्रीब्यूट, बीजी कलर एट्रीब्यूट सभी पढ़ने के लिए नोट्स में मिल जाएंगे। तो देखिए टेक्स्ट पे आते हैं और यहाँ पे भी कलर का नाम डालते हैं कि हमारे कलर का जो टेक्स्ट का कलर होगा वो येलो होगा। तो देखो यहाँ पर रिफ्रेश करके हमारा टेक्स्ट कलर येलो। फाइनल हुई बात अभी। देन अब चलो यहाँ पे आपने सेव कर लिया और रिफ्रेश किया, तो देखो ये इधर से ऊपर से जगह छूट गई और देखो यहाँ से जगह छूट गई। ठीक है, इधर से भी छूट गई। स्क्रॉलिंग सुविधा बंद है। स्क्रॉलिंग की सुविधा चाहिए तो यहाँ पे स्क्रॉल को हटाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं, हाँ यस लिख दीजिए या तो हटा। अब देखिए आते हैं बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड और बीजी कलर में से एक ही यूज होता है, दोनों यूज नहीं। ठीक है, इस टी शर्ट के ऊपर आप शर्ट पहन लेंगे तो या तो टी शर्ट ही दिखेगा, तो आपको जो ऊपर रहेगा वही दिखेगा। तो देखिए बीजी कलर पे आ गए, तो बीजी कलर आपका लगा हुआ है। अब आ गए आप बैकग्राउंड पे, तो बैकग्राउंड के अंदर आपको अब क्या, तो यहाँ पे समझना होगा पिक्चर का नाम, जो फाइल का नाम है, यहाँ से पाथ ले लो। ठीक है, और पाथ लेने के बाद इसको कॉपी करो, दिखाया गया है ना सब, और उसके बाद क्या करना है, स्लैश दे करके। ओके, ठीक। चलिए मत चिल्लाइएगा कि नहीं यह होगा, तो आप समझ लीजिए। ये सारे काम हो गए। अब हमारा काम होता है इस पैराग्राफ को, ये वीडियो में आपको जो बताया गया वो समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप अपनी जानकारी के लिए सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।